परमेश्वर के रहस्य बांटिए भाई भक्त सिंह के द्वारा। दिसंबर 5। पवित्र आत्मा के रहस्य। मैं अपनी वाचा को नहीं तोड़ूंगा और न अपने होठों से निकली बातों को बदलूंगा। भजन संहिता 89 का 34। मेघ धनुष में 7 रंग होते हैं जो 7 वाचाओं के प्रतीक हैं। पहला, परमेश्वर ने पहली वाचा आदम के साथ बांधी थी। उत्पत्ति 3 अध्याय 15 पद। दूसरा, परमेश्वर ने दूसरी वाचा नूह के साथ बांधी थी। उत्पत्ति 9 अध्याय 9 से 11 पद तक। तीसरा, परमेश्वर ने तीसरी वाचा अब्राहम के साथ बांधी थी। उत्पत्ति 17 अध्याय का 19 पद। चौथा, परमेश्वर ने चौथी वाचा मूसा के साथ बांधी थी। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय का 15 आयत में। पांचवा, परमेश्वर ने पांचवी वाचा दाऊद के साथ बांधी थी। दूसरा शमूएल 7वां अध्याय 12 और 13 पद में। छठवां, प्रभु की छठी वाचा प्रभु यीशु मसीह के साथ थी। भजन संहिता 2 उसका 7 और 8 पद। सातवां, परमेश्वर की 7वीं वाचा विश्वासी के साथ है। इब्रानियों 10 अध्याय का 12 से 17 पद तक। प्रकाशित वाक्य 21 का 7 पद यह प्रतिज्ञा करता है कि जय पाने वाले सब बातों के वारिस होंगे। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 4 व 5 स्वर्गीय कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह की उस महिमा का बयान करते हैं जब कलीसिया सिद्ध हो जाएगी। सिंहासन के चारों तरफ एक मेघ धनुष था। परमेश्वर की 7 आत्माएं पवित्र आत्मा की भरपूरी के बारे में बताती है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 5 पद। चारों प्राणी प्रभु यीशु मसीह के 4 महान गुणों के बारे में बताते हैं और जब हम उसके शीर्षाधीन हो जाते हैं तब हम भी उन गुणों में शामिल हो जाते हैं। सिंह नीति वचन 30 उसका 29 और 30 पद में सब प्राणियों में सबसे शक्तिशाली है। वह नदी की धारा का प्रवाह तेज होने पर भी उसमें से सीधा निकल जाता है। बैल मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय 28 पद में भूमि जोतने के काम आता है। एक कमजोर बैल को ज्यादा बोझ ढोने वाले शक्तिशाली बैल के साथ जोता जाता है। मनुष्य इब्रानी 2 अध्याय 17 पद। वह हमारी तरह मनुष्य बन गया। उसने अपने आप को हमारी तरह परखे जाने दिया। हमारी निर्बलताओं का एहसास उसे छूता है। इसीलिए हम सदैव कृपा के सिंहासन के पास जा सकते हैं। उकाब व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का 11 पद में उकाब अपना घोंसला ऊंचे स्थानों में बनाता है। हम प्रभु यीशु की शीर्षता के अधीन होते ही ये चारों गुण प्राप्त कर लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 9 और 10 पद में। प्राचीन वे जय पाने वालों के प्रतीक है जो स्तुति से भरे हुए हैं। एक जय पाने वाले का सबसे बड़ा चिन्ह यह है कि वह स्तुति से भरा होता है। अगर स्तुति नहीं है तो आत्मिक उन्नति बहुत मामूली होगी। हमारी शिक्षा अच्छी हो सकती है लेकिन अगर कोई आराधना नहीं है तो कोई उन्नति नहीं होगी।